ये झूठ बोलते हैं, आपको मारते भी और आपको चिल्लाने भी नहीं देते हैं। कहीं भी चले जाइए, ये सिर्फ और सिर्फ झूठे और फर्जी पोस्टर और उद्घाटन के शिलान्यास कर रहे हैं। 65 मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर उत्तर प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज निकल आएंगे तो। जन समस्याओं का फर्जी निस्तारण ये उत्तर प्रदेश का वर्तमान सरकार का बहुत बड़ा स्कैम है। 10 तारीख के बाद आप देखिए कि कैसे करहल विधानसभा में प्रचंड बहुमत से हम और आप मिलकर माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए भेजेंगे। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं फिल्म अभिनेता सत्येंद्र सिंह यादव उर्फ हीरो भैया। सत्येंद्र सिंह यादव राजनीति में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अभी कुछ समय पहले अखिलेश यादव के नामांकन में सत्येंद्र सिंह हीरो भैया मौजूद रहे। उन्होंने अखिलेश यादव का नामांकन कराया और इस समय सत्येंद्र सिंह हीरो भैया करैल में डोर टू डोर संपर्क में लगे हुए हैं और अखिलेश यादव को एक ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए वचनबद्ध हैं। पिछले 1 सप्ताह से लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम को लेकर के गांव-गांव घर-घर घूम रहे हैं। और आज मैं सत्येंद्र यादव से बात करूंगा, हीरो भैया से बात करूंगा। हीरो भैया, सबसे पहले तो सैफई बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सैफई बुलेटिन के जितने भी जो दर्शक हैं, मैं आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार हीरो भैया का, और सबको मैं बधाई देता हूं बहुत कम समय में जो आपने लोकप्रियता हासिल की है। और हमारे प्रिय साथी पत्रकार साथी सुगर सिंह जी ने जिस तरह से तमाम लोगों की समस्याओं को और तमाम विभिन्न गंभीर मुद्दों को जिस तरह से समय समय पर उठाया और उनको उठाकर लोगों को जागरूक किया, इसके लिए हार्दिक बधाई, बहुत बहुत और धन्यवाद भी आपका। सत्येंद्र सिंह जी, अखिलेश यादव का नामांकन हुआ, काफ़ी ज़ोरदार तरीके से नामांकन, आप बराबर साथ रहे, बराबर आप उनके साथ रहे, तो कैसा महसूस किया? देखिए, एक लंबा समय हो गया है और इस वक्त पूरे देश में ये लड़ाई सिर्फ उत्तर प्रदेश को लेकर नहीं है। उत्तर प्रदेश की लड़ाई ही देश की लड़ाई निर्धारित करती है। ऐसे में इस चल रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के बीच में पहली बार माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात कई तरह से है। एक तो मैं यहाँ का, चूँकि मेरी विधानसभा है ये, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। दूसरी बात है कि वो मेरे आदर्श हैं और मेरे जैसे तमाम करोड़ों करोड़ नौजवानों की प्रेरणा है। उन्होंने करहल विधानसभा को चुना। माननीय नेताजी की धरती है ये, ज़मीन है उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक बहुत बड़े लंबे समय से रही है ये। इस धरती पर और इस क्षेत्र करहल विधानसभा पर उन्होंने आके जो राजनीतिक अपनी विधानसभा की शुरुआत की है जिस तरह से, तो हमारे और इस पूरे विधानसभा की जनता का ये गौरव और उनके लिए हर्ष की बात है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने नामांकन जिस दिन किया और मुझे उनके साथ रहने का अवसर मिला। मैं रथ यात्रा में भी था और उनके साथ था बराबर। ये नामांकन कोई साधारण नामांकन नहीं था, ये नामांकन ही उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति और उसका परिणाम लेकर आएगा। माननीय अखिलेश यादव करहल विधानसभा से चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त देश की जो लड़ाई है वो झूठ और सच की लड़ाई है। एक तरफ कौरव रूपी बड़ा झूठ है तो दूसरी तरफ समाजवादी अखिलेश यादव और माननीय मुलायम सिंह यादव रूपी धरातल का सच है। लोग उन्हें धरती पुत्र ऐसे ही नहीं कहते थे। तमाम गरीब, किसान, नौजवान, दबे कुचले, वंचित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़े, ऐसे लोगों की, इस वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ी है उन्होंने। देश में मसीहा के नाम से जाने जाते हैं धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। मेरा और आपका सबका सौभाग्य है, ये 2022 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दिल्ली की भूमिका और देश की भूमिका तय करेगा। हमें लगता है कि इस वक्त माननीय अखिलेश यादव को हम सब ने ये विश्वास दिलाया है कि आप प्रदेश के और तमाम विधानसभाओं को देखें, हम सब आपको प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीत दिलाकर भेजेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं कई बार जनसंपर्क में और कई सभाओं में कहता हूँ कि हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में करहल विधानसभा से विधायक नहीं चुन रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। और ऐसा मुख्यमंत्री
जो प्रगति, विकास, खुशहाली और धरातल पे लोगों के लिए काम करने वाला मुख्यमंत्री। सरकार झूठे वादे करती है। हम देख सकते हैं, अभी हम एक जनसंपर्क से आ रहे हैं कि किस तरह से समाजवादी गढ़ में तमाम सैनिक बलों के द्वारा भारी संख्या में पैदल मार्च कराया जा रहा है। ये मैं लोगों को बताना चाहूँगा, ये हमें और आपको समझना होगा। ये मामूली बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है ये, कि जिस तरह से अंग्रेज़ी हुकूमत में जो होता था कि ताकत और सत्ता के बल पर सब कुछ हथियाया जाता था, आज वो शुरुआत फिर से हो रही है। गांव-गांव सैनिक बलों द्वारा मार्च किया जा रहा है, लोगों को डराने का, धमकाने का और उनको खौफ में लाने का जो माहौल तैयार हो रहा है, ये हमें और आपको समझना होगा। मैं सैफई बुलेटिन के इस ख़ास कार्यक्रम के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये बात थोड़ी ही देर में, चूँकि मैं आज जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, ये बात बहुत दूर तक जाने वाली है और मैं पार्टी के भी शीर्ष नेतृत्व का मेरे इस बयान के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि प्रदेश में जहाँ पर समाजवादी गढ़ है, जहाँ लोगों को मालूम है कि प्रचंड बहुमत से जीत हो रही है, उस जीत का वो जो दर्जा है उसे कम करने के लिए, जो गैप है उस अंतर को कम करने के लिए पैदल मार्च हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि करेल में अखिलेश यादव को हराने के लिए पूरा प्रयास को चक्र रचा जा रहा है, सारी पार्टियां एक हो गई? देखिए, चारों तरफ से ये चक्रव्यूह की रचना हो रही है। ये चक्रव्यूह की रचना प्रदेश स्तर पे भी हो रही है और ख़ास तौर पे करहल विधानसभा को हो रही है, मैं देख सकता हूँ। लेकिन यहाँ की जनता बहुत खुश है और उसके जनता के अंदर उत्साह है वोट करने के लिए। लोग तैयार हैं जवाब देने के लिए। आप कितना भी चक्रव्यूह रच लें, आप कुछ भी कर लें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 10 तारीख के बाद मैं फिर सैफई बुलेटिन पर आऊँगा और मैं आप सभी लोगों के बीच इस खुशी को उजागर करूँगा और इसको साझा करूँगा कि 10 तारीख के बाद आप देखिए कि कैसे करहल विधानसभा में प्रचंड बहुमत से हम और आप मिलकर माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए भेजेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप सरकार बना रहे 2022 में? एक मुद्दा नहीं है। मैं शुरुआत करना चाहूँगा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे लगता है कि ये सवाल जो है बहुत बेहतरीन सवाल है। तमाम सारे इंटरव्यू हो जाते हैं लेकिन मुद्दे की बात ही नहीं हो पाती है। सबसे पहला मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश में वो महंगाई है। आम आदमी का आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से आके चोरी कर रही हैं। कपड़ा लत्ता, जूता, मोबाइल, घड़ी, रेडियो, अखबार, टीवी, सब आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, राशन देख लीजिए, आप हल्दी, धनिया, मिर्च देख लीजिए, खाद्य सामग्री देख लीजिए, सीधा दुगना। डीजल, पेट्रोल देख लीजिए, सब दुगना। आप देखिए जिस तरह से अंग्रेज़ी हुकूमत में अंग्रेज़ हिंदुस्तान का सारा सोना और सारा धन लूट के यहाँ से ब्रिटिश ले जा रहे थे, आज वही हालत हमारे उत्तर प्रदेश और देश की हो रही है। महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है कि एक शब्द में कहकर लोग टीवी पर हट जाते हैं, लेकिन इस पर सोचना होगा। गरीब आदमी, आम आदमी जो 300 से 500 रुपये कमा रहा है, आप बताइए कि इतनी महंगाई में कहाँ से राशन खरीदेगा, कहाँ से रोटी? आप बताइए, आपका आटा, दाल, चावल से लेकर सब महंगा है। महंगाई सबसे पहला मुद्दा है और उसके बाद दूसरे अगर पायदान पर आता है तो बेरोज़गारी। आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियों का, सिर्फ एक किस्सा, एक जुमला और एक कहानी बन के रह गया। अब आप एक चौराहे पर 1-1.5 लाख नौकरियों की होर्डिंग लगा रहे हैं। दूसरे चौराहे पे आप लखनऊ में देखिए, नोएडा में देखिए, 2.5 लाख नौकरियों की होर्डिंग लगा रहे हैं। और तीसरे चौराहे पर आप देखिए 3.5 लाख की। और कुछ दिन पहले इस चुनाव के आचार संहिता से पहले आपने 4.5 लाख होर्डिंग लगाई और उसके बाद अब तो 12 लाख में टीवी पे देख रहा हूँ भाजपा के प्रवक्ताओं के साथ। मैं आए दिन टेलीविज़न पे डिबेट्स में बैठता हूँ, मैं देखता हूँ कि उनको शर्म भी नहीं आती कहते हुए, और कहीं कहीं तो इन लोगों ने करोड़ में गिनाना शुरू कर दिया है। अरे भाई, आप बताइए, आपके अंदर से मानवीय मूल्य की संवेदना खत्म हो चुकी है। इस देश में, प्रदेश में कोरोना काल में नरसंहार पूरे देश में दुनिया ने देखा कि भारत में 60 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन अगर सरकार का आप आंकड़ा देखेंगे तो कुछ ही हज़ारों में आंकड़ा प्रस्तुत कर रही है सरकार। आज तक गूगल पर भी हिंदुस्तान में जो कोरोना में मारे गए लोगों का आंकड़ा अवेलेबल नहीं है। कैसे आप, कितने फर्जी कागज़ बनाएंगे आप? इस तरह के महंगाई, बेरोज़गारी,
स्वास्थ्य और शिक्षा, महंगी शिक्षा। अगर आप देखेंगे तो लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? इतनी महंगी शिक्षा कर दी गई है कि हम और आप पिछड़े और अति पिछड़े जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो सीधी सी बात है कि हम बराबर की और भागीदारी की और संवैधानिक अधिकारों की बात कहाँ से करेंगे? इस तरह के आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी चले जाइए, ये सिर्फ और सिर्फ झूठे और फर्जी पोस्टर और उद्घाटन के शिलान्यास कर रहे हैं। 65 मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है। मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर उत्तर प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज निकल आएंगे तो। सत्येंद्र सिंह जी, एक गांव का सीधा साधा लड़का मुंबई पहुंचा अपने सपनों को उड़ान देने के लिए। फिल्मों में, टीवी सीरियलों में उसने शुरुआत की और शुरुआत हुई, काम मिला और काम मिलने के बाद अचानक अखिलेश यादव से इतना प्रभावित हुआ कि मुंबई छोड़ आया। ये सफ़र कैसा रहा? हाँ, आपने, मुझे लगता है कि मेरे कम से कम अब तक 2500 से ज़्यादा इंटरव्यू हो चुके हैं, तो मुझे लगता है आप पहले व्यक्ति हैं जिसने ये सवाल किया और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे जीवन के लिए और मेरे कैरियर के लिए कि सिनेमा की जो चकाचौंध है, हालांकि मैंने उसे छोड़ा नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो छोड़ने के बराबर है, क्योंकि मैंने वहाँ से अपने आप का जो रुख है वो राजनीति और अपना सामाजिक सहयोग का किया है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ी बात है, ये फ़ैसला लेना, ये निर्णय लेना कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई में माननीय अखिलेश यादव के हाथ मजबूत करने के लिए अपना किसी कैरियर को त्याग करना या उसे छोड़ने के बराबर छोड़ देना। मैं समझ सकता हूँ कई बार कोई अच्छा अगर प्रोजेक्ट आता है तो मैं करता भी हूँ जब समय मिलता है, लेकिन इस वक्त लड़ाई बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश की लड़ाई नहीं है ये, सिर्फ अखिलेश यादव जी की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की लड़ाई है कि देश को जिस तरह से लूटा जा रहा है, देश के खजानों को अंग्रेज़ों की भांति, ये आधे अंग्रेज़ हैं, ब्रिटिश हुकूमत के फॉलोअर हैं, उन्हीं की बात पे, उनके पदचिन्हों पे ये चलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, आपको मारते भी और आपको चिल्लाने भी नहीं देते हैं। चारों तरफ से देश का खजाना लूटा जा रहा है और झूठा परसेप्शन ये बनाया जा रहा है कि देश में खुशहाली है, प्रगति है। ये टीवीसी के विज्ञापनों की तरह कि पहले मैं 80 किलो का था और अब मैं 40 किलो का रह गया, इस तरह के फर्जी विज्ञापन चलाते हैं। इस लड़ाई के ख़िलाफ़ मैं माननीय अखिलेश यादव के साथ मैदान में कूद पड़ा हूँ और मुझे नहीं मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी तरफ से इस लड़ाई में 100% हिस्सेदारी, भागीदारी इस लड़ाई की रहेगी, ताकि भविष्य में आने वाला दौर और आने वाली जो पीढ़ी है वो इस बात को जाने कि जब युद्ध चल रहा था तो मैं और मेरा परिवार और मेरे लोग क्या कर रहे थे और मैं क्या कर रहा था। सत्येंद्र जी, 5 साल समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार रही और आप बराबर अखिलेश के करीबी रहे, बराबर आपका मुख्यमंत्री आवास तक आना जाना रहा। आपने इस दौरान जन समस्या महिला समिति का गठन किया और लाखों पीड़ित जो अपनी समस्या अखिलेश यादव तक नहीं पहुंचा पाते थे, आप शिकायतों का पुलिंदा लेकर अखिलेश यादव के पास जाते थे और लाखों पीड़ितों को आपने न्याय दिलाया, लाखों लोगों की आपने समस्या निस्तार कराई। इसमें क्या कहना है? लगभग 2,26,27,000 के आसपास हमारा डेटा है, जो हमारे पास बाकायदा प्रूफ है, प्रपत्र हैं। आपने बहुत सही सवाल किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जो ये इंटरव्यू हो रहा है वो बहुत ही कट टू कट हो रहा है और इस पे मुद्दों की बात हो रही है। लगभग 2.25 लाख से ज़्यादा शिकायतों पर हमने काम किया है, जिसमें 70% से ज़्यादा लोगों को हमने न्याय दिलाने के लिए बहुत बड़ी पहल की। एक मेरा सराहनीय और बड़ा प्रयास था। मैं इस वक्त जो वर्तमान में सरकार है, ये सरकार, मैं ये देख सकता हूँ कि ये जिस तरह से लोगों के साथ फर्जी कागज़ प्रस्तुत करती है, लोगों की समस्याओं की सुनवाई नहीं हो रही है। आप अगर देखेंगे तो 112 नंबर जो है, जिस पहले 100 नंबर हम लोगों ने लॉन्च किया था, उसको 112 कर दिया है। 112 नंबर से 1076 से या उत्तर प्रदेश की किसी भी जनता की सुनवाई की वेबसाइट से सिर्फ फर्जी कॉल होगी, फर्जी आपसे बातचीत होगी और उसके बाद समस्या को निस्तारण बना के और वापस ऑनलाइन पोर्टल पे दर्ज कर दिया जाएगा। ये फर्जी निस्तारण मैं आज सैफई बुलेटिन के माध्यम से इसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ, उजागर करना चाहता हूँ और मेरे लोगों को, जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, इन तमाम साथियों को मैं समझाना चाहूँगा कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये जन समस्याओं का फर्जी निस्तारण,
ये उत्तर प्रदेश का वर्तमान सरकार का बहुत बड़ा स्कैम है, जो सरकार बदलने पर इसको देखा जाएगा, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम अधिकारी हैं जो फर्जी निस्तारण बना रहे हैं और लोगों को झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं। कोई समस्या निस्तारित नहीं हो रही है। तो इन जन समस्याओं को लेकर जो हमने जन सुनवाई चौपाल एक मुहिम चालू की है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बराबर उसमें सहयोग है। तो ये बहुत अच्छी पहल थी, जिसमें मुझे नहीं लगता था कि इतना बड़ा रिस्पांस मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के कई राज्यों में जनता की अदालत लगती है और सुनवाई होती है। सतन जी, आपने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की और जो कद आपका बढ़ना चाहिए था, सम्मान आपको मिलना चाहिए था सरकार में, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने न मेहनत आपने कम की, ना आपने अखिलेश का साथ छोड़ा और काफ़ी पैसा आपने पार्टी के लिए खर्च किया। अपनी गाड़ी, कार्यकर्ताओं के बीच जाना, शिकायतों, आपने लाखों करोड़ों रुपया आपने समाजवादी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया। जब अक्सर देखा जाता है कि लोग जरा सी जो है, मतलब अगर उन्हें सहयोग न मिले तो छोड़कर भाग जाते हैं पार्टी को, लेकिन आप अभी तक पूरे ताकत से पैर जमाए हुए हैं। तो ये कहाँ तक कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मैं पूरी टीम, जन समस्या की पूरी टीम और मैं खुद, आपने बिल्कुल सही कहा, एक लंबा सफ़र हो गया है। 1999 से मुझे लगता है हम लोगों की शुरुआत हुई थी। 1999 के बाद 22 साल का सफ़र हो चुका है। इस सफ़र में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। माननीय अखिलेश यादव को लेकर कई बार ऐसी परिस्थितियां हुई कि समाज ने भी हमसे कहा, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं पड़ा और आज भी हमारी लड़ाई जारी है। बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि मैं स्थानीय राजनीति का, स्थानीय नेताओं का मैं शिकार हो जाता हूं, या बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन मैं उन सबों को दरकिनार करके मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय अच्छा है। और रही बात, मेरी कोई भी डिमांड और कोई भी मांग नहीं रही। हो सकता है कि मैं फील्डिंग करने में कमज़ोर रहा हूँ। जिस तरह से लोग फील्डिंग कर लेते हैं और धरातल के लोग पीछे छोड़ दिए जाते हैं और फील्डिंग करने वाले लोग आगे खड़े होते हैं प्रथम पायदान पर, मुझे लगता है कि मैं फील्डिंग नहीं कर पाया। और मेरी फील्डिंग जो है, मेरी फील्डिंग जनता करेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि देर हो सकती है लेकिन परिणाम आएगा और बहुत बड़ा परिणाम आएगा। ये संघर्ष जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सतन जी, एक लास्ट सवाल है आपसे। अपनी हमारे दर्शकों को जरा जो है अपनी फिल्मों के बारे में बता दीजिए। आपने अब तक कितने फिल्म और सीरियल किए? बिल्कुल, सबसे पहले मेरा टीवी शो आया था चाचा चौधरी, उसके बाद सहारा पे, फिर आया था शरारत। आप सभी लोग यूट्यूब पे ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप हीरो भैया यूट्यूब पे टाइप करते हैं तो आपको हमारी उसके बाद हमने पिक्चर की थी इंतकाम, जिसमें मनोज बाजपेयी और ईशा कोप्पिकर लीड में थे। हमने एक पत्रकार की भूमिका निभाई थी उसमें। आप सभी लोगों ने, सहारा की पिक्चर थी वो। एक फ़िल्म आई थी जिला कन्नौज, जिसमें माननीय अखिलेश यादव का ही युवा मुख्यमंत्री का किरदार हमने निभाया। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और एक फ़िल्म आई थी एक तेरा साथ, उसमें भी हमने मेहमान कलाकार के रूप में काम किया था। एक फ़िल्म आई थी अभी ऑफिसर अर्जुन सिंह IPS, उसमें प्रियांशु चटर्जी हीरो हैं। उसमें हमारा एक गाना हिट हुआ है धत तेरे की, जिसको तोची रैना ने गाया है। जी म्यूज़िक का गाना था वो। गाना बहुत हमारा लोगों ने पसंद किया। तो इस तरह से फ़िल्मी सफ़र भी जो है हमारा साथ साथ में जारी है। और इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में भी जो है मैं माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हूँ, समाजवादी विचारधारा पर। बाकी आगे जो है अंक गणित नाम से और 2-3 और अनाम फिल्में हैं। जैसे ही ये चुनाव समाप्त होगा, शूटिंग उसकी शुरू होगी और मैं फिर से आप सबके बीच हाजिर होऊंगा। तो मेरे साथ ये मौजूद थे सत्येंद्र सिंह यादव और हीरो भैया, जो करेल विधानसभा में अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सत्येंद्र जी, सैफी बुलेटिन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विस्तार से इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।